नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका रावत। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। के सामने एक ऐसे डिजीज के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जिसे बोलते हैं पाइका। मैंने इसके लिए जो है लार्ज एनिमल में इसमें इसका किस तरह से सिम्टम्स होता है, ट्रीटमेंट होता है, मैंने उसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है और उसका जो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आपको देखना हो तो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। फ्रेंड, आज मैं जो है स्मॉल एनिमल जैसे कि कुत्ते बिल्ली में अगर इस तरह की बीमारी देखी जाती है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आपके पास कुत्ते बिल्ली गाय भैंस तोते मुर्गे रेबिट हैं तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं फ्रेंड, आज की जो डिजीज है पाइका। पाइका में क्या होता है फ्रेंड, जो कुत्ते बिल्ली होते हैं कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, उसके सामने जो भी पड़े हो, मिट्टी हो, यूरिन हो या किसी दूसरे एनिमल का मल हो, वो भी खा लेते हैं फ्रेंड। उसे कुछ समझ ही नहीं होता है, कभी नुकीली वस्तुओं को भी खा लेते हैं, कभी कागज को खा लेते हैं। तो ये सब जो है बहुत ज्यादा देखा जाता है और ये फ्रेंड इसके बहुत सारे रीजन है। मैं रीजन पे आती हूँ। इसके कारण में इसे देख सकते हो फ्रेंड, उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं, उसके न्यूट्रिशन और विटामिन की कमी हो सकती है, उसके बॉडी में जिंक, आयरन और उस फूड में जो है फाइबर की कमी हो सकती है। सबको आप देख सकते हो फ्रेंड और आप जान सकते हो कि आपके एनिमल में प्रॉपर डिवॉर्मिंग करवाई है या नहीं करवाई है, किसी अच्छे सोर्स से करवाई है या नहीं करवाई है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड। उसके बाद जो है आप अपने भी होते हैं ऐसे कंडीशन में भी वो कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, बिहेवियरल चेंज हो गया। तो इन सब के वजह से भी फ्रेंड आप जो देखोगे कि जो डॉग है, कैट है, ये कुछ भी खाना शुरू करते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड, इसके आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड। सबसे पहले आपको अपने डॉग को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बिहेव पर ध्यान देना चाहिए, कहीं उसकी आदत तो खराब नहीं हो रही है। और दूसरी बात है फ्रेंड, आपने जो है 15 दिनों के अंदर उसकी कोई अच्छे डिवॉर्मिंग से उसकी डिवॉर्मिंग किया है या नहीं किया है, किसी अच्छे सोर्स से किया है नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उसे किसी अच्छे सोर्स से उसकी डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। जो भी हमारा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद जो है फ्रेंड उसके बिहेवियरल इशू पे आते हैं हम। तो प्रोटोकॉल में उसके बाद डिवॉर्मिंग करने के बाद क्योंकि उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन विटामिन की भी कमी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उसे किसी भी मल्टी विटामिन सिरप का यूज जरूर करना चाहिए। तो इसमें आप विटामिन का यूज कर सकते हो, जिपविट का यूज कर सकते हो, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो उसे आप अपने डॉग को दे सकते हो। उसके बाद फ्रेंड आपको जो है उसके बॉडी में आयरन की भी कमी होती है, इसलिए इसे सिरप सार्कोफेरॉल भी देना चाहिए और उसे इंजेक्शन टोनोफॉस्फोन भी देना चाहिए क्योंकि फास्फोरस की कमी की वजह से भी एनिमल जो है कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए टोनोफॉस्फोन का इंजेक्शन कम से कम उसे 3 दिनों तक लगातार देना चाहिए फ्रेंड। ये भी आपके एनिमल को जो है इस तरह के डिजीज से रिकवर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। को जो एक्सरसाइज नियमित रूप से कराना चाहिए, उसे बाहर थोड़े देर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। अगर वो कुछ भी खाने लगता है तो ऐसे कंडीशन में उसे मजल लगा के फ्रेंड उसे रखना चाहिए और बाहर जब घुमा के लाते हो तो उसकी मजल फिर से वापस उतार देना चाहिए। तो ये कर सकते हो और उसे जो है टाइम से उसे खाना देना चाहिए, उसकी फिक्स कर देना चाहिए, उसकी टाइमिंग जो खाना देने का है उसे टाइम से खाना देना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जब आपका जो एनिमल है उसे भूख लगती है और ओनर को पता नहीं चलता है तो वो कुछ भी खाना शुरू कर देता है। तो ये सब भी है फ्रेंड, इसके जो मेन रीजन है उन सब पे ध्यान देके हमें जो है इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी जो है नुकीली वस्तुओं को खा लेने की वजह से उसके पेट में जो है दर्द भी देखा जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड आपको अपने किसी नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र पर जाकर उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और उसके बिहेवियर को जो है क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि जब भी कुत्ते छोटे बच्चे होते हैं, नहीं रहता है कि कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा ट्रेन करने की जरूरत रहता है कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो ये भी आप अपने डॉग को प्रॉपर सिखा सकते हो जिससे कि आपका डॉग जो है हेल्दी चीजें ही खाए। और जब कभी गलती से वो खा भी लेता है कुछ गंदी चीजें तो फ्रेंड उसे डांटना कभी नहीं चाहिए, उसे आप प्यार से उसे समझा के उसे जिससे कि उसे कभी स्ट्रेस ना हो, क्योंकि स्ट्रेस भी जो है इस बीमारी का मेन एक प्रमुख लक्षण पाया जाता है। जब भी फ्रेंड कभी घर में ही कभी हाई लाउड म्यूजिक चलती है तो ऐसे कंडीशन में जो है उस माइंड में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इससे भी जो है कुत्ते टेंशन में आ जाता है और वो कुछ भी खाना शुरू कर देता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उसको प्रॉपर टाइम से खाना देना है, सुबह शाम जो भी आप उसका प्रॉपर डाइट आपके डॉक्टर ने बताया है उसे आप फॉलो कर सकते हो, डाइट प्लान उसका ले सकते हो, एक्सरसाइज करवा सकते हो और उसको जो है शांत जगह पे रख सकते हो, उसके साथ थोड़े टाइम स्पेंड कर सकते हो जिससे कि वो कभी भी स्ट्रेस फील ना करे, उसे कभी बाहर घूमने के लिए ले जा सकते हो। तो ये सब जो है आपके डॉग को जल्द से जल्द रिकवर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड इस तरह से जो है आप अपने कुत्ते को पाइका से बचा सकते हो। और साथ में अगर ऐसा नुकीली चीजें खा भी लेती है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है, ऐसे में इंजेक्शन स्पाज्मोवेट का यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसा हो गया है कि जो गलने वाली चीजें नहीं है, कुछ ऐसा पिन या कोई भी इस तरह का लिया है, तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड आपको पशु चिकित्सक से ही संपर्क करना चाहिए। इसका जो लास्ट जो है उसका सर्जरी ही हो सकता है। पाइका का जो है दूसरा कोई जो अगर कुछ ऐसा नुकीली चीजें खाती है तो वैसे में सर्जरी ही एक लास्ट ट्रीटमेंट है। विदेशों में इस तरह का होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी तकनीकें निकाली गई है कि
जो चुंबक के मदद से उसके मुंह में डाला जाता है और फिर जो है उसे जो भी लोहे की कोई भी नुकीली वस्तु होती है उसे निकाल लिया जाता है। लेकिन अभी तक हमारे देश में इस तरह का कोई भी यूजफुल कोई भी टेक्निक जो है अभी तक नहीं आई है। इसीलिए आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें, वही प्रॉपर जांच करके बताएंगे कि आपके जो कुत्ते हैं एक्सरे के थ्रू उसका पता किया जा सकता है या उसको जो है सोनोग्राफी किया जा सकता है, तो इन सब पता किया जा सकता है कि उसके पेट में कहीं नुकीली चीजें तो नहीं है। तो ये सब प्रॉपर टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट उसका जो भी है, जो मैंने बेसिक ट्रीटमेंट बताया है, वो करने के बाद भी अगर ठीक ना हो तो प्राथमिक उपचार के बाद ही आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके बाद जो ट्रीटमेंट लिखते हैं, जो टेस्ट लिखते हैं, प्रॉपर करवा के अपने डॉग का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने डॉग को पैका से बचा सकते हैं। ये वीडियो जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अवेयरनेस पर्पज से बनाई है, इसलिए अपने वीडियो को देखकर अपने ट्रीटमेंट ना करें, इसमें किसी क्लिनिक पे जाके अपने डॉगी का चेकअप जरूर करवाएं। तो फ्रेंड, ये आप मेहनत से लोग डॉगी खरीदते हैं, उसे अपने बच्चों की तरह रखते हैं। तो जब आप छोटी छोटी बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हो, जैसे अपने बच्चों के लिए रखते हो, तो आपका जो डॉग है किसी भी जो घातक से घातक डिजीज होती है उससे बच सकता है। उसे प्रॉपर वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग ये सब करना बहुत जरूरी होता है। लोगों को अवेयरनेस नहीं होता है, वो तो महीनों महीनों डॉग को सालों भर रखते हैं, उसका वैक्सीनेशन भी नहीं करवाते हैं, डिवॉर्मिंग नहीं करवाते हैं। और फिर अगर कुछ ऐसा होता है तो सीरियस कंडीशन में डॉक्टर के पास ले जाते हैं और फिर डॉक्टर भी ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एक लापरवाही से आपका जो है डॉगी, उसे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपने डॉगी को जो है टाइम से वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, मैंने इसके बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, किस तरह से क्या शेड्यूल होना चाहिए, ये सब आप फॉलो करके अपने डॉगी का भी हेल्थ टाइम से डिवॉर्मिंग करवाना, वैक्सीनेशन करवाना घातक से घातक बीमारियों से आपके डॉगी को बचा सकता है। न सिर्फ ये डॉग को बचाएगा बल्कि आप भी उसके साथ ही रहते हो, तो आपको भी जरूरत है कि खुद को भी प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे रेबीज हो गया, लिस्टेरियोसिस हो गया, तो इन सब का जो है ये जूनोटिक डिजीज होता है, एक एनिमल से दूसरे में भी जा सकता है। तो इसीलिए एनिमल से इंसान में, इंसान से एनिमल में आ सकता है। तो इसलिए अपने डॉग को प्रॉपर वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग करवा के ही घर पे रखें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके एनिमल की भी हेल्थ है। तो फ्रेंड, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बस दे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न भी है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। के लिए वीडियो उपयोगी रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर आपके पास कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, तोते, मुर्गे, रेबिट हैं तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।